7.11 देखते हैं हम। Torques of equal magnitudes are applied to a hollow cylinder and a solid sphere. Hollow cylinder and a solid sphere, both having same mass and radius. Radius और mass दोनों का same है. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry, obviously, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? Cylinder है हमारे पास hollow. इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, वो होता है mr²/2। यदि हम m मास लेते हैं, रिज्यूम करते हैं, और रेडियस, और स्फीयर, सॉलिड स्फीयर लेते हैं हम यहाँ पर, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5mr² लेंगे हम सॉलिड स्फीयर के केस में। मास सेम है दोनों का और रेडियस सेम है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब हम देखते हैं, टॉर्क दोनों पर इक्वल है। यदि आपको स्पीड के बारे में पता करना है तो आपको एक्सेलरेशन जरूर पता होना चाहिए। आफ्टर अ गिवन टाइम स्पीड ओमेगा जो होगी ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी होगी। ओमेगा 1 तो 0 है, ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और अल्फा दोनों के लिए रिलेट कर सकते हैं हम। अल्फा होता है टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। टॉर्क दोनों के लिए इक्वल है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली। तो आई इज ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, और आप देख रहे हैं इनर्शिया किसका ज्यादा है यहाँ पर। ये 1/2 है, दैट इज 0.5, और ये 2/5 है, दैट इज 0.4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां ज्यादा है और यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसलिए अल्फा ज्यादा होगा इस केस में। यहां पर अल्फा ग्रेटर देन अल्फा डैश लिख सकते हैं आप। तो हमारा सीधा सा जवाब होगा स्फीयर। Which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? Answer is sphere. तो आइए आगे देखते हैं।